क्या आप $2.5 लाख यानी करीब 2 करोड़ रुपए जीतने के लिए अगले 30 दिन तक किसी बिल्कुल अनजान इंसान के साथ लोहे की जंजीरों में बंध कर रह सकते हैं? मिस्टर बीस्ट का यह नया सोशल एक्सपेरिमेंट इंसान के लालच, भरोसे और धोखे की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली परीक्षा है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है एलिसन नाम की एक लड़की से। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और उसके सामने दुनिया के सबसे मशहूर क्रिएटर मिस्टर बीस्ट खड़े हैं। मिस्टर बीस्ट उसे एक ऐसा ऑफर देते हैं जिसे ठुकराना किसी के लिए भी नामुमकिन था। शर्त यह थी कि एलिसन को अगले 30 दिनों तक सामने खड़े अजनबियों में से किसी एक के साथ लोहे की जंजीरों में बंध कर रहना होगा। सामने 3 लोग थे, एक बूढ़ी औरत, एक खतरनाक दिखने वाला बाइकर और एक जिम जाने वाला लड़का। एलिसन को सिर्फ उनकी शक्ल देखकर फैसला करना था। उसने बिना ज्यादा सोचे उस बीच वाले बाइकर को चुन लिया, जिसका नाम ब्राइस था। दोनों को एक बेहद खूबसूरत घर में लाया गया और उनके हाथों में एक अटूट जंजीर बांध दी गई। नियम बहुत कड़े थे। घर के बाहर एक लाल लकीर खींची गई थी जिसे वे किसी भी हाल में पार नहीं कर सकते थे, और अपनी हथकड़ी को खोलना तो बिल्कुल मना था। लेकिन इस आसान से दिखने वाले खेल का असली और सबसे भयानक ट्विस्ट यह था कि 30 दिन खत्म होने के बाद उस अनजान साथी के पास सारा का सारा पैसा अकेले चुराने का मौका होगा। एलिसन को लग रहा था कि सब ठीक रहेगा। उसने ब्राइस के साथ मिलकर खाना बनाया, बातचीत की और दोनों के बीच एक सामान्य रिश्ता बनने लगा। लेकिन कैमरे के पीछे इंसान का असली चेहरा छिप नहीं पाता। अकेले में इंटरव्यू देते वक्त ब्राइस की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने कबूल किया कि वह मन ही मन सारा पैसा अकेले चुराने का प्लान बना रहा है। वह सिर्फ एलिसन का भरोसा जीतने का नाटक कर रहा था ताकि 30वें दिन वह उसे खाली हाथ घर भेज सके। 5 दिन इसी तरह शक और ड्रामे के बीच गुजर गए। सब कुछ एक रूटीन सा लगने लगा था कि तभी अचानक घर के बाहर एक लंबी चमचमाती काली लिमो गाड़ी आकर रुकती है। एलिसन की आंखें फटी की फटी रह गईं जब मिस्टर बीस्ट ने लिमो का दरवाजा खोला और एक नया फरमान सुनाया। अब हर 5 दिन बाद एलिसन को अपना साथी बदलना होगा, यानी हर 5 दिन में एक नया अजनबी, एक नई आदत और धोखा खाने का एक नया डर। इस बार सामने एक प्रेग्नेंट महिला, एक वकील और एक कॉलेज चीयरलीडर खड़ी थी। प्रेग्नेंट महिला के पास पैसे चुराने का सबसे बड़ा बहाना था और वकील शायद पहले से ही अमीर हो। इसलिए एलिसन ने कॉलेज चीयरलीडर स्काइलर को अपना नया साथी चुना। अगले 5 दिन एलिसन और स्काइलर ने एक साथ बिताए। दोनों ने साथ में फेस मास्क लगाए, अपनी जिंदगी की बातें शेयर की और ऐसा लगा जैसे दो पक्की सहेलियां मिल गई हों। लेकिन लालच अपना रंग दिखा ही देता है। बातों ही बातों में स्काइलर के मुंह से गलती से निकल गया कि वह पूरे $2.5 लाख जीतने के एक कदम करीब आ गई है। एलिसन ने यह सुना और उसके मन में खतरे की घंटी बज गई। क्या स्काइलर भी पैसे चुराने की फिराक में थी? 10वें दिन जब स्काइलर की विदाई का वक्त आया तो कैमरे के पीछे उसने भी बेझिझक मान लिया कि हाँ, वह पैसे चुराने वाली थी। एलिसन के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजों का जाल बिछ चुका था। दिन 10 आते आते मिस्टर बीस्ट ने इस खेल को एक बिल्कुल अलग और पागलपन भरे लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने 2 अलग-अलग वीडियो चुनौतियों को एक साथ मिला दिया। एलिसन को एक विशाल ग्रोसरी स्टोर में भेज दिया गया, जहां पहले से ही 4 लड़के $1 मिलियन का खाना खाने के चैलेंज में हिस्सा ले रहे थे। यहाँ एलिसन को जुआन नाम के एक सीधे साधे और बहुत ही शरीफ इंसान को अपना नया साथी चुनना पड़ा। जुआन एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था। दोनों ने साथ में जिम में पसीना बहाया, बेस्वाद सब्जियां खाईं और एक दूसरे का दुख बांटा। जुआन ने भावुक होकर बताया कि वह यह सब अपने 6 बच्चों के लिए कर रहा है। उसकी ईमानदारी देखकर एलिसन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जुआन उसे उसके अपने बीमार पिता की याद दिला रहा था। जुआन ही वो इकलौता इंसान था जिसने कैमरे के सामने और एलिसन के सामने दोनों जगह कसम खाई कि वह कभी पैसे नहीं चुराएगा। लेकिन 15वें दिन मिस्टर बीस्ट ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना किसी ने सपनों में भी नहीं की होगी। एलिसन को ग्रोसरी स्टोर से निकालकर एक काली मैदान में लाया गया और फिर आसमान से एक असली भारी भरकम हवाई जहाज सीधा एलिसन के घर के ऊपर गिरा दिया गया। बहुत जोर का धमाका हुआ और उनका पूरा घर 1 सेकंड में मलबे में बदल गया। मिस्टर बीस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगले 5 दिन उन्हें इसी टूटे हुए टेढ़े मेढ़े हवाई जहाज के मलबे के अंदर बिताने होंगे। हालात इतने बुरे थे कि जहाज के अंदर का फर्श पूरी तरह से ढलान पर था। रात को चैन की नींद सोना भी एक सजा बन गया था। इस भयंकर स्थिति में एलिसन का नया साथी एक काउबॉय था। जब एलिसन ने काउबॉय से पूछा कि क्या वह पैसे चुराएगा, तो काउबॉय ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने गोलमोल बातें की और कहा कि वह बच्चों के लिए एक काउबॉय कैंप खोलना चाहता है। उसका यह टाल मटोल वाला रवैया एलिसन को अंदर ही अंदर डराने लगा था।
उसे लगने लगा कि शायद यह इंसान भी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। 20वें दिन की सुबह होते ही एक बार फिर लिमो गाड़ी वापस आ गई। इस बार एलिसन ने एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर ब्री को चुना। उसे एक फिटनेस चैलेंज वाले वीडियो सेट पर ले जाया गया। ब्री बहुत ही चालाक थी। वह एलिसन के साथ एकदम पक्की सहेलियों की तरह बर्ताव करने लगी। उसने एलिसन का भरोसा जीतने के लिए अपने हाथ पर बने प्रॉमिस यानी वादे वाले टैटू को दिखाया और कसम खाई कि वह कभी पैसे नहीं चुराएगी। लेकिन कैमरे के अकेले होते ही ब्री का असली खौफनाक चेहरा सामने आ गया। उसने बेबाकी से कैमरे के सामने कह दिया कि वह पूरे 2 करोड़ रुपए अकेले ले और ये टैटू वैटू की कसम बस एलिसन को बेवकूफ बनाने के लिए थी। एलिसन एक बार फिर एक ऐसे इंसान से बंधी थी जो उसकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए पूरी तरह तैयार था। और फिर आया वो दिन जिसका सबको इंतजार था, द फाइनल डे। दिन 25 को मिस्टर बीस्ट ने उन सभी 5 अजनबियों को एक सफेद कमरे में वापस बुला लिया जिनके साथ एलिसन ने अपनी ये दर्दनाक और रोमांचक जर्नी बिताई थी। बाइकर ब्राइस, चीयरलीडर स्काइलर, ईमानदार जुआन, चालाक काउबॉय और झूठी कस्में खाने वाली ब्री सब एक लाइन में खड़े थे। मिस्टर बीस्ट ने खेल के आखिरी नियम का ऐलान किया जिसे सुनकर हवा में भारी टेंशन फैल गई। अब एलिसन को एक एक करके इन 5 को गेम से बाहर निकालना था। लेकिन असली मास्टरमाइंड गेम यह था कि जिसे वह सबसे आखिर तक बचाकर रखेगी उसी के साथ पैसों का बंटवारा होगा। अगर उस आखिरी बचे इंसान ने चोरी स्टील का लाल बटन दबा रखा होगा तो एलिसन 30 दिन की इतनी भयंकर मेहनत के बाद भी एक फूटी कौड़ी नहीं जीत पाएगी और सारा पैसा वो धोखेबाज ले जाएगा। मिस्टर बीस्ट ने यह भी बताया कि जो पहले बाहर होगा उसे $10,000, दूसरे को 20,000, तीसरे को 30,000 और चौथे को $40,000 मिलेंगे। अब शुरू हुआ असली मनोवैज्ञानिक युद्ध। एलिसन की सांसें तेज थीं और दिल जोर से धड़क रहा था। उसने हर एक इंसान की आंखों में देखा। उसे सबसे कम भरोसा उस काउबॉय पर था, इसलिए उसने बिना झिझक सबसे पहले काउबॉय को बाहर का रास्ता दिखाया। और जब मिस्टर बीस्ट ने काउबॉय का छिपा हुआ रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। काउबॉय ने सच में चोरी का लाल बटन दबाया था। एलिसन का फैसला एकदम सटीक था। इसके बाद एलिसन की बारी थी दूसरे धोखेबाज को पहचानने की। उसने बास्केटबॉल प्लेयर ब्री को बाहर किया, वही ब्री जिसने अपने टैटू की झूठी कसम खाई थी। जब ब्री का रिजल्ट सामने आया तो पूरा कमरा सन्न रह गया। उसका बटन भी लाल चमक रहा था। ब्री ने भी एलिसन को पूरी तरह से धोखा देने का प्लान बनाया था। अब एलिसन का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसने तीसरे नंबर पर उस बाइकर ब्राइस को बाहर किया जिसके साथ उसने अपने सफर की शुरुआत की थी। और यकीन मानिए, ब्राइस ने भी पैसे चुराने का ही बटन दबाया था। एलिसन की पारखी नजरें अब तक एकदम सही काम कर रही थीं। लालच के इन मुखौटों को वह एक एक करके बेनकाब कर रही थी। अब मैदान में सिर्फ 2 लोग बचे थे, चीयरलीडर स्काइलर और सबसे ईमानदार जुआन। एलिसन जानती थी कि जुआन कभी पैसे नहीं चुराएगा, लेकिन उसने बहुत ही समझदारी और दिल बड़ा करते हुए जुआन को चौथे नंबर पर बाहर कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर होने पर जुआन को $40,000 की एक बड़ी रकम मिल रही थी जो उसके 6 बच्चों के लिए एक वरदान थी। जुआन भी इस बात से खुश था। जब जुआन का रिजल्ट देखा गया तो उसका बटन हरा स्प्लिट था। वह अकेला ऐसा इंसान था जिसने एलिसन को धोखा नहीं दिया था। लेकिन अब सबसे बड़ा और आखिरी खौफनाक फैसला बाकी था। कमरे में सिर्फ चीयर लीडर स्काइलर बची थी। अगर स्काइलर के मन में भी लालच आ गया होगा और उसने लाल बटन दबाया होगा तो एलिसन का यह पूरा सफर, वो हवाई जहाज का मलबा, वो जंजीरों का दर्द, सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। दोनों लड़कियां डरी हुई थीं। एलिसन की आंखों में एक अजीब सा खौफ था। मिस्टर बीस्ट ने सस्पेंस बढ़ाते हुए उल्टी गिनती शुरू की। 3, 2, 1 और पर्दा गिर गया। तभी पूरे कमरे में हरी रोशनी चमक उठी। स्काइलर ने लालच को ठुकराकर पैसे बांटने का हरा बटन दबाया था। दोनों खुशी से पागल हो गई। वो चिल्लाने लगी और एक दूसरे के गले लग गई। मिस्टर बीस्ट ने पैसों की बारिश कर दी और उन दोनों ने $1.25 लाख यानी करीब 1-1 करोड़ रुपए आपस में बांट लिए। एलिसन ने यह साबित कर दिया कि 2 करोड़ रुपयों के भारी लालच और धोखेबाजों की भीड़ से भरी इस दुनिया में अगर आपकी नीयत साफ है और आपका भरोसा सच्चा है तो अनजान लोग भी आपके पक्के दोस्त बन सकते हैं। यह चैलेंज सिर्फ 30 दिन की जंजीरों का नहीं था। यह इंसान के दिमाग और उसकी फितरत का एक ऐसा खेल था जो सदियों तक याद रखा जाएगा। अगर आप एलिसन की जगह होते और आपको करोड़ों रुपयों के लालच और अजनबियों के धोखे के बीच किसी एक को चुनना होता तो आपकी रणनीति क्या होती? क्या आप किसी पर भरोसा कर पाते या पैसे चुराकर भाग जाते? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं।